HSG क्या होता है? अगर आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में देखें तो ये आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका एक्सरे होता है। अब HSG लेकिन आपको डॉक्टर्स क्यों लिखते हैं? HSG का मतलब होता है हिस्टोसल्फिंजोग्राम या हिस्टोसल्फिंजोग्राफी। जो सल्फिंज वर्ड होता है ये होता है फैलोपियन ट्यूब के लिए। देखिए आपका यूट्रस होता है, उसके साइड में 2 ट्यूब्स होती हैं और फिर जो है ओवरी होती है। तो इससे पता चलता है आपकी जो फैलोपियन ट्यूब है वो खुली है कि बंद है। अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब बंद होती है तो आपको कंसीव करने में दिक्कत आती है। जो स्पर्म होता है वो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू जो है ओवरी में जाता है, तभी जो है आपका जाइगोट या आपका बच्चा बनता है। और फिर बच्चा बनने के बाद फैलोपियन ट्यूब से ही होता हुआ आपके यूट्रस में आके चिपक जाता है। तो अगर आप अपना HSG करवाते हैं तो उसमें अगर आपकी ट्यूब ब्लॉक आती हैं तो इसका मतलब फिर आपको IVF करवाना पड़ेगा, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी करवाना पड़ता है। दूसरा, इससे ये भी पता चलता है कि आपका यूट्रस का जो स्ट्रक्चर है वो सही है कि नहीं है, बाइकॉर्नुएट तो नहीं है, या उसके अंदर कोई फाइब्रॉइड्स या गांठें, बहुत ज़्यादा बड़ी गांठें तो नहीं है, इनका पता चलता है। अब कब आपको ये HSG करवाना चाहिए? ये आपके जो पीरियड्स हैं उसके 7th to 10th डे पे जो आपकी साइकिल है, यानी कि अगर आपका जिस दिन पीरियड होते हैं उसको हम पहला दिन मानते हैं, उससे जो आपका 7वां, 8वां, 9वां या 10वां दिन बैठ रहा है उस दिन पे ये कराया जाता है। अब ये कैसे कराया जाता है? सबसे पहले आपसे कंसेंट फॉर्म पे साइन करवाए जाते हैं। इसके बाद आपको करीब 2 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। वो इसलिए होते हैं कि आपका मसल जो है थोड़ी सी रिलैक्स हो, थोड़ा आपका पेन कम हो। उसके आधे 1 घंटे के बाद ये प्रोसीजर किया जाता है। आपको टेबल पे लिटा देते हैं लिथोटमी पोजीशन में, मतलब पैर थोड़ा सा ऊपर करके जैसे ये बना हुआ है। इसके बाद आपके वजाइना को क्लीन किया जाता है। फिर उसके बाद अंदर एक स्पेक्युलम डाला जाता है अंदर देखने के लिए। फिर आपकी जो सर्विक्स होती है उसको पकड़ा जाता है वल्सलम से, और फिर वो एरिया दोबारा क्लीन किया जाता है। इसके बाद एक कैनुला डालते हैं, वहाँ से फिर हम उसमें डाई इंजेक्ट करते हैं। इसी टाइम पे आपके एक्सरे लिए जाते हैं, 1, 2, 3, 4, जितने में हमें डाई का स्पिलेज सही से पता चल जाए। अगर सब कुछ खुला होता है, ट्यूब सही होती है, तो जो डाई है वो यूट्रस में जाएगी, ट्यूब्स में जाएगी और ओवरी में जाएगी। अब ये वाली जो फोटो है इसमें आप देख रहे हैं एक साइड में जो डाई है आधी गई हुई है, जो वाइट वाला पोर्शन है वो आधा है, यानी कि इनकी इस तरफ की जो ट्यूब है वो ब्लॉक्ड है। एक तरफ की पेटेंट है, एक तरफ की ब्लॉक्ड है। अगला जो महिलाएं डरती हैं वो ये है कि इसमें दर्द तो नहीं होता बहुत ज़्यादा। देखिए जब डाई जाती है तो थोड़ा सा आपको दर्द होता है और थोड़ा सा आपको डिस्कम्फर्ट सा फील होता है, इसीलिए इसके बाद जो है एंटीबायोटिक और पेन किलर्स 2 या 3 दिन के लिए दी जाती हैं। जब एकदम जिस टाइम पे आपका HSG होता है उसके बाद क्या होता है, आपको कभी कभी पेट में दर्द महसूस हो सकता है, किसी को ज़्यादा पेन भी हो सकता है, आपको हल्के से चक्कर से आ सकते हैं, हल्का सा उल्टी का मन कर सकता है, हो सकता है इसके बाद 1-2 दिन तक आपको हल्का फुल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग सी रहे। तो जब भी आप HSG करवाने जाते हैं अपने साथ किसी न किसी को लेके जाइए, अकेले मत जाइए, क्योंकि हो सकता है आपको चक्कर ज़्यादा आए, आप ड्राइव ना कर सकें, अकेले ना आ पाएँ। अब किसको ये नहीं कराना चाहिए? देखिए ऑब्वियसली अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको ये नहीं कराना है। दूसरा, अगर आपको पेल्विक इन्फेक्शन है या कोई भी इन्फेक्शन है, जैसे कि आपको सफ़ेद पानी आ रहा है, गंदा मैला पानी आ रहा है, कुछ भी इस तरीके का है, तो आपको ये नहीं कराना है, क्योंकि इन्फेक्शन जो है फिर ऊपर यूट्रस में जा सकता है उसके थ्रू। अब ये अगला क्वेश्चन होता है कि क्या कॉस्ट करता है? ये देखिए करीब 2000 से 3 साढ़े 3,000 आपके सिटी के और आप जिस सेंटर में करवा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इतने का आपको ये पड़ सकता है। अब क्या HSG कराने से जो ब्लॉक ट्यूब है आपकी वो खुल सकती है? देखिए अगर आपका ब्लॉकेज कम है, थोड़ा बहुत ब्लॉकेज है, तो वो ब्लॉकेज HSG से खुल जाता है। इनफैक्ट 25% पेशेंट्स में जो कंसीव नहीं कर रहे होते HSG के बाद वो कंसीव कर जाते हैं। तो अगर आपके सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं और आपके डॉक्टर ने आपको HSG लिखा है इसके बाद, तो आपको ये करवा लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये इतना भी इसमें दर्द नहीं होता है जितना कि आप सोचते हैं, जितना आपको डर लगा हुआ होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है प्रेगनेंसी के बारे में, किसी भी टेस्ट के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।